हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ये कहानी एक नौजवान तालिब इल्म हमजा की है जो बड़े शहर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रहा है। हमजा की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन एक रात अजीब व गरीब वाक़या उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। हमजा रात देर तक अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होता है और जब वो घर वापस जाने के लिए निकलता है तो वो एक पुरानी और वीरान सड़क पर से गुजरता है जिसे अंधेरी राह गुजर कहा जाता है। ये सड़क शहर के पुराने हिस्से में वाक़ है और लोगों का कहना है कि ये सड़क आसेब ज़दा है। हमजा इस बात पर यकीन नहीं करता। वो अपनी राह पर चलता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन उसका दिल खौफ से धड़कने लगता है। उसी दौरान हमजा एक पुरानी इमारत के पास से गुजरता है और एक लम्हे के लिए उसे एक पुरअसरार रोशनी नजर आती है। वो तजस्सुस के मारे उस इमारत के अंदर चला जाता है और वहाँ से उसे एक कदीमी तस्वीर मिलती है जिसमें एक नौजवान लड़की दिखाई देती है। हमजा को इस तस्वीर में कुछ अजीब महसूस होता है और वो उसे अपने साथ ले आता है। जैसे ही वो तस्वीर को छूता है उसे कुछ पुरअसरार आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उनके सामने मादी के वाक़यात की झलकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हमजा को पता चलता है कि ये लड़की, जिसका नाम ज़ैनब था, इस इमारत में सालों पहले रहती थी और एक पुरअसरार हादसे में मारी गई थी। ज़ैनब की रूह अब भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। हमजा इस राज को हल करने का अज़म करता है और ज़ैनब की कहानी की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी दौरान कई खतरात और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार हमजा को पता चल जाता है कि ज़ैनब की मौत के पीछे एक खौफनाक साजिश थी और वो उस साजिश को बेनकाब करने में कामयाब हो जाता है। ज़ैनब की रूह को इंसाफ मिल जाता है और वो अमन की हालत में चली जाती है। जी तो दोस्तों, कहानी का अख्ताम हमजा की बहादुरी और अज़म पर होता है। वो न सिर्फ एक पुरअसरार राज को हल करने में कामयाब होता है, बल्कि इस अमल में खुद को भी एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाता है। अंधेरी राह गुजर अब खौफ के बजाय एक यादगार मकाम बन जाता है जहां लोगों को हमजा की बहादुरी की दास्तान सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल सुनी है तो आप कमेंट में कंप्लीट लाजमी लिखें ताकि हमें पता चल जाए कि आपने ये कहानी मुकम्मल तो सुनी है। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।